जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, राहुल विश्वकर्मा ने एक क्वेश्चन किया हुआ था। राहुल विश्वकर्मा का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना जरूरी समझा। राहुल विश्वकर्मा का ये क्वेश्चन था कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेस की थी किसी थर्ड पार्टी से, रजिस्टर्ड सेल डीड के बेस पे उन्होंने उस प्रॉपर्टी को खरीदा था, उसका बैनामा कराया था रजिस्टर्ड। इसके बाद उन्होंने उस प्रॉपर्टी का म्यूटेशन, सेल डीड म्यूटेशन कराया। प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराने के बाद जब राहुल विश्वकर्मा उस प्रॉपर्टी पर अपना पोजीशन लेने के लिए जाते हैं, यानी कि जब उस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा लेने के लिए जाते हैं, तो पता चलता है कि उस प्रॉपर्टी पर किसी थर्ड आदमी ने लगभग 8 से 10 साल से कैप्चर करके रखा हुआ है, जिसकी इस बात की खबर राहुल विश्वकर्मा को नहीं थी। राहुल विश्वकर्मा ने जब उस व्यक्ति से इस बारे में डिस्कशन किया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैंने इस प्रॉपर्टी को परचेस किया है, तो उस आदमी ने राहुल विश्वकर्मा से कहा ये प्रॉपर्टी मैं खाली नहीं करूंगा, इस प्रॉपर्टी पर मैंने 8 से 10 साल से कैप्चर किया हुआ है। सो गाइस, ये केस लगभग राजस्थान के पूनाराम वर्सेस मोतीराम के केस के जैसा ही है, जिसका जजमेंट 29 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। सो गाइस, आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के टाइटलधारी हैं, अगर आप किसी प्रॉपर्टी के रियल ऑनर है और उस प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करके रखता है, कोई कैप्चर करके रखता है, तो आप उसके अगेंस्ट क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं और कैसे आप उस प्रॉपर्टी को खाली करा सकते हैं। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि पूनाराम वर्सेस मोतीराम का केस क्या था। राहुल विश्वकर्मा, जैसा कि आपका ये केस है, सेम केस राजस्थान के बाड़मेर में था, एक पूनाराम वर्सेस मोतीराम के नाम का केस, जिसका जजमेंट 29 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ था। केस इस प्रकार का था कि पूनाराम ने एक प्रॉपर्टी परचेस की थी। उस प्रॉपर्टी को परचेस करने के बाद पूनाराम जब उस पर पोजीशन लेने के लिए गए, जब उस पर कब्जा लेने के लिए गए, तो वहां पर मोतीराम नाम का कोई आदमी पहले से ही उस प्रॉपर्टी पर कब्जेदार था, जो कि बहुत दिनों से उस प्रॉपर्टी पे कैप्चर किया हुआ था। जब इस चीज की भनक पूनाराम को लगी, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट सिविल कोर्ट में एक केस दायर किया। केस का जजमेंट पूनाराम के पक्ष में आया, लेकिन जब पूनाराम के पक्ष में केस का जजमेंट आया तो मोतीराम ने उसे चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इसका जजमेंट मोतीराम के पक्ष में आया। इसका पक्ष में मोतीराम के आने का मेन रीजन ये था कि प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 64 के अंतर्गत ये दिया गया है कि अगर कोई आदमी 12 साल से ज्यादा किसी प्रॉपर्टी पे कैप्चर करके रखता है, किसी प्रॉपर्टी पे अगर वो हक करके रखता है, तो वो उस प्रॉपर्टी का रियल ऑनर हो जाता है। इस बेस पर हाई कोर्ट ने फैसला मोतीराम के पक्ष में दिया, लेकिन इस फैसले को ना मानते हुए पूनाराम ने इस केस को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस को चैलेंज कर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 29 जनवरी 2019 को आया, जो कि पूनाराम के पक्ष में आया। पूनाराम के पक्ष में फैसला इसलिए आया, भले ही वो आदमी मोतीराम ने उस प्रॉपर्टी पर कैप्चर किया हुआ था, लेकिन इसके बाद भी पूनाराम के हक में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए दिया, जो कि पूरे देश में मान्य है। इसकी सर्टिफाइड कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहिए तो आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगी, आप वहां डाउनलोड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में इसलिए फैसला दिया था क्योंकि जो प्रॉपर्टी का टाइटलधारी था वो पूनाराम था। मोतीराम के पास प्रॉपर्टी के किसी भी प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे, साथ ही मोतीराम का जो कब्जा था वो स्थायी नहीं था, जो कि बीच बीच में जिससे पूनाराम ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, उन्होंने कभी ना कभी कोई केस फाइल किया हुआ था इसके मोतीराम के अगेंस्ट में कब्जा हटाने के लिए। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वो पूनाराम के पक्ष में आया था। उसने मोतीराम को वो प्रॉपर्टी खाली करने के लिए आदेश दिया हुआ था। तो इसका फैसला पूनाराम के पक्ष में इसलिए आया था, मोतीराम का भले ही उस प्रॉपर्टी पे कब्जा था, लेकिन जो रियल ऑनर था उस प्रॉपर्टी का, जो टाइटलधारी था, वो पूनाराम था। और साथ ही साथ इसकी 3 कंडीशन होती हैं। 1963 धारा, लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 64 के अंतर्गत, जो अगर किसी प्रॉपर्टी पे लगभग 12 साल से ज्यादा का कब्जा कर लेता है, लेकिन वो कब्जा उसका निश्चित स्थायी रूप से कब्जा होना चाहिए, अस्थायी कब्जा नहीं होना चाहिए। यानी कि वो कब्जा 12 साल तक ना तो उस पर कोई किसी प्रकार का केस फाइल करे अवैध कब्जे का, लेकिन अगर उस पर किसी भी प्रकार का छोटा से भी छोटा केस फाइल किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए मोतीराम ने उस पर जो कैप्चर किया हो तो प्रॉपर्टी का, उस पर बीच बीच में केस फाइल हुए थे, उस पर केस जो रजिस्टर्ड किए गए थे उसे खाली कराने के लिए, अवैध कब्जे के लिए, तो इस बेस पर उसे वो जो कब्जा था वो स्थायी कब्जा न होकर अस्थायी कब्जा था, जिसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और प्रॉपर्टी का रियल टाइटल धारित हो था, वो था पूनाराम। तो पूनाराम के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था। प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 64 के अंतर्गत कोई आदमी अगर 12 साल तक किसी प्रॉपर्टी का
कैप्चर करके रखता है, किसी प्रॉपर्टी पे हक करके रखता है, तो वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर हो जाता है। लेकिन कब? जब वो प्रॉपर्टी किसी टाइटलधारी की ना हो, जब वो प्रॉपर्टी किसी टाइटलधारी के नाम पर रजिस्टर्ड ना हो। दूसरे केस में ये होता है कि उस प्रॉपर्टी पे स्थायी कब्जा किया गया हो, तो इस पे कुछ उस प्रॉपर्टी के जो कब्जा धारक है उसको कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी अगर आपको खाली कराना है प्रॉपर्टी, तो फिर आपको कोर्ट में केस फाइल करना होगा। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्जा किया हुआ है और आप उस प्रॉपर्टी के टाइटलधारी हैं, आप उस प्रॉपर्टी के रियल ऑनर हैं, तो आप इसको बलपूर्वक हटा सकते हैं। वो कब्जा अगर अस्थायी कब्जा है या फिर उस पर किस बीच बीच में केस फाइल हुए, भले ही छोटा से छोटा केस क्यों ना फाइल हुआ हो, अगर उस प्रॉपर्टी के आप रियल टाइटलधारी हैं, रियल ऑनर हैं, तो बलपूर्वक आप उस प्रॉपर्टी से उसका कब्जा हटवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है। सो राहुल विश्वकर्मा, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को परचेस किया है और उस प्रॉपर्टी के आप रियल टाइटलधारी हैं, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, और जो भी आदमी ने कैप्चर करके रखा है उसके अगेंस्ट अगर किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है, या फिर छोटा से छोटा जो जिसने आपने प्रॉपर्टी खरीदा है उसने कभी अगर उसके अगेंस्ट कोई भी केस फाइल किया है, या फिर उस आदमी के जितने भी दिन हो गए हैं, तो आपके पास अगर रियल टाइटल है उस प्रॉपर्टी का, आप उसके रियल टाइटलधारी हैं, तो आप अपना बलपूर्वक कब्जा उनसे ले सकते हैं। जजमेंट की कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको लिंक भी मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप चाहें तो पुलिस प्रशासन की हेल्प लेके या फिर स्वयं बलपूर्वक आप अपना कैप्चर वहां पर ले सकते हैं, अपना कब्जा वहां से पा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।